नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डी सर। दोस्तों, हम करते हैं कला संस्कृति, और कला संस्कृति के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक था अपना राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं कला संस्कृति में। देखो, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं। अब कला संस्कृति की बात करें तो आपके देखो, कला संस्कृति के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सेकंड की बात करें तो इसके अंदर लगभग 11 से 13 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कला संस्कृति। उनमें 6 से 7 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। 100% रिपीट होता है, क्योंकि हमने देखा है 2011 से लेकर 2025 तक हम यदि पेपरों को देखें तो बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 6 से 7 क्वेश्चन तक आप कभी कभी तो 9 तक रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी 11-11 पूरे रिपीट हो जाते हैं। तभी तो बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। तो दोस्तों, कला संस्कृति के लिए दोस्तों आपको एक तो दिशा 2020 ले आनी है। बुक कौन सी ले आनी? कला संस्कृति आपकी दिशा 2020। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आपके प्रत्येक एग्जाम के क्वेश्चन दिए होते हैं, यानी किसी भी एग्जाम हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी कोई अन्य एग्जाम हो, ठीक है, उन सभी के दोस्तों आपके क्वेश्चन दिए होते हैं आपके एलडीसी दिशा 2020 के अंदर। तो कला संस्कृति के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है भाई, क्योंकि रिपीट ज़्यादा होते हैं ना क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब दोस्तों देखिए, हम क्या कर रहे थे, हम करते हैं संत संप्रदाय। आप संत संप्रदाय में भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे हमने जो लाइन बताई आपको, वहाँ से प्रत्येक लाइन से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। यहाँ से आप दिशा 2020 ही हमने आधार माना है, इसी बुक को दोस्तों आधार माना, और इसी बुक के आधार पर दोस्तों हमने जो कलाम की थ्योरी है, दोस्तों, कलाम बुकलेट को हमने कवर करवाया। कलाम बुकलेट के अंदर दोस्तों थ्योरी देख लेना और दिशा 2020 के क्वेश्चन देख लेना। अपने क्लास से बाहर एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो कलाम बुकलेट की लाइन के अंदर नहीं लिखी हुई है, कॉलम के अंदर नहीं लिखी हुई है। आपकी क्वेश्चन दिया हुआ कलाम बुकलेट के अंदर, फिर क्वेश्चन दिया। यदि कलाम बुकलेट नहीं है, आपकी बुक नहीं है आपके पास, पूरी एक साथ बुक ही आई थी, तो आप अपने टेलीग्राम के ऊपर जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको बुक मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हो। और यदि नहीं है तो आप मार्केट में भी आ चुकी है, तो मार्केट से भी ले सकते हो, प्रिंट निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी दिशा 2020 भी ले सकते हो, तो इनमें आप देख सकते हो दोस्तों। यदि अपने क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर एमसीक्यू करवाए हैं आपको, इन एमसीक्यू में दोस्तों इन दोनों से यदि एक भी क्वेश्चन बाहर हो तो मुझे बता देना। और इन दिशा 2020 से ये भी पता चल जाएगा जो हमने एमसीक्यू करवाए वो एग्जाम में पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए। काफ़ी दोस्तों को डाउट रहता है कि ऐसे क्वेश्चन, भाई दोस्त, ऐसे जैसे रिकॉल वाले क्वेश्चन पूछे गए, जसनाती संप्रदाय से 4 क्वेश्चन पूछे गए, हमने उन चारों क्वेश्चनों को एक लाइन में लिख दिया, कोट वाला क्वेश्चन बना दिया उनका। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन करवा के आपको 500 क्वेश्चन करवाए, या दोस्तों कोट वाला क्वेश्चन बना के आपको 50 क्वेश्चनों में उस पूरे टॉपिक को कवर करवाए, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा रहता है? 50 क्वेश्चनों वाला। वहाँ पर ये भी पता चल जाएगा, थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक साथ दोस्तों क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाते हैं। और आप जो तैयारी करते हैं उन दोस्तों को पता होता है, क्योंकि वो फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी पढ़ते हैं साथ साथ, और साथ साथ ये भी देखते हैं कंटेंट कैसा है। ठीक है, तो कंटेंट में यदि कोई कमी हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों भाई, मैं आपको साथ साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि देखो हम भी सक्सेस हो चुके हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे छोटे भाई बहन भी है वो भी सक्सेस हो, बड़े हैं वो भी हो भाई। ठीक है, देखो एमसीक्यू की बात करते हैं दोस्तों। आपकी एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू के माध्यम से दोस्तों इन टॉपिक को कवर कर रहे थे। अब तक हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर दोस्तों हमने बहुत से संतों को पढ़ा। जैसे शुरुआत से हमने की थी संत धन्ना की, शुरुआत किससे की थी हमने? जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है संत धन्ना को। फिर दोस्तों हमने संत पीपा को पढ़ा था दोस्तों। 2 प्रमुख संत आपके शुरुआती क्वेश्चन पूछे जाते हैं संत धन्ना और संत पीपा से, और बहुत ही शानदार तरीके से करवाया था दोस्तों। जैसे धुवन गांव टोंक के अंदर दोस्तों धन्ना का जन्म हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों आपके टोडा ग्राम में दोस्तों पीपा की छतरी है, गुफा है, सॉरी, टोडा ग्राम में पीपा क्या है आपकी गुफा है, ये भी आपने आपको पूछा था। और आपके मंदिर देखो, यहाँ पर समदड़ी बाड़मेर के अंदर दोस्तों आपका मंदिर है पीपा जी का। कहाँ के थे वो? गागरोन के थे। गागरोन के अंदर दोस्तों उनकी क्या आपकी गुफा है। रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हुए थे दोस्तों, रामानंद से दोस्तों ने दीक्षा ली थी। अब सारे क्वेश्चन हमने एक साथ करवा दिए। अब आपको लगता है कि पता नहीं इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, नहीं भाई, टफ क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया। टफ क्वेश्चन पूछा गया इन्हीं की जानकारी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हम बता देंगे आपको 2026 का जो पेपर आएगा उसके अंदर देखना किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, और अपनी थ्योरी। इस बार तो हम प्रूफ दे रहे हैं, पिछली बार भी प्रूफ दिया था, इस बार भी प्रूफ देंगे। इस बार तो और अच्छे प्रूफ देंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास पीडीएफ भी तो है ना, तो पीडीएफ के साथ साथ दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट मिलेंगे। अब देखो, पार्ट नंबर 2 के अंदर बहुत से संत कर चुके थे हम, और आज करें दोस्तों हम पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 करने से पहले दोस्तों, यदि आप अपने ऐप पर जुड़ना चाहते हो तो इस ऐप पे के ऊपर जोड़ सकते हो, पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके एलडीसी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है। ये देखो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपकी फर्स्ट ग्रेड का आप कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आपकी फर्स्ट ग्रेड का कलाम का एक टेस्ट पूरा हो चुका है, वो आपकी टॉपिक वाला टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये टेस्ट आपका शेष बचा है दोस्तों। आपका मैन टेस्ट 10, मैंने टेस्ट 9 कल शुक्रवार को हो चुका एसआई के एग्जाम की वजह से। फिर दोस्तों आपका सेकंड ग्रेड की बात करें, आप सेकंड ग्रेड का अपना सिलेबस चलेगा, जिसके अंदर दोस्तों कॉमन टॉपिक तो आपके फर्स्ट ग्रेड वाले हो जाएंगे, और इसके अलावा दोस्तों आपके विश्व ज्योग्राफी, भारत ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटिकल साइंस, ये आपकी 3 बुकें चलेगी, जो उसकी शुरुआत हो जाएगी आपकी
इसी वीक के अंदर, यानी इस वीक के अंदर तो फर्स्ट ग्रेड करवाएंगे कंप्लीट, अगले वीक से आप फर्स्ट ग्रेड के रिवीजन टेस्ट चलेंगे दोस्तों इसके ऊपर, ठीक है। तीसरा आपका दोस्तों एलडीसी ले सकते हो, जिसके अंदर 2 टेस्ट हो चुके हैं, और इस संडे को दोस्तों अपना माइनर टेस्ट 3 होगा, ठीक है। हमारा संडे को टेस्ट होता है तो संडे को ही अपना टेस्ट होगा, ठीक है। अपना एसआई एग्जाम का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 12th पास वाले दोस्त हैं वो देंगे इसको एलडीसी एग्जाम को, तो उनको एसआई तो बहुत कम देंगे वो, ठीक है। तो ये वाले दोस्तों आपके क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो ये 3 एग्जामों की तैयारी करिए। यदि आप फर्स्ट ग्रेड वाले दोस्त कर रहे हैं और उनका कोई छोटा भाई एलडीसी तैयारी कर रहा है तो एलडीसी जरूर कीजिए, और करने भी चाहिए दोस्तों, उनको गाइड भी एलडीसी के लिए कीजिए, अन्य बड़ी वैकेंसी के बजाय। जैसे कभी बहुत से दोस्त रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों उनको एलडीसी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एलडीसी का आपका सिलेबस जीके पार्ट है, वो तो रीट का और एलडीसी का लगभग सेम ही है, तो वो आपको कवर हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन एलडीसी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, 10,000 प्लस स्पर्धा आपकी, तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सेकंड ग्रेड वाले दोस्त भी थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना, साथ साथ साइंस में तो वालों की बात कर रहा हूँ वो, और रीट वाले तो दोस्तों साइंस वाले तो दोस्तों साइंस में तो वालों के तो रीट का पूरा एलडीसी सेम ही हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरा एलडीसी सेम हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों आपका पीएपी बाई सर आपके लिए इतनी बेहतरीन तैयारी करवा रहा है, साथ साथ दोस्तों कलाम के टेस्ट भी यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, वीडियो एनालिसिस के माध्यम से टॉपिक भी आपको कवर करवा जा रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवा जा रही है। तो चलिए दोस्तों आज अपने पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, रामसनेय संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक, देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। अब देखो मैं पर्सन से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, काफ़ी दोस्तों डाउट रहता है कि पता नहीं पूछा गया। अब दिशा 2020 तो ले आना, मैंने बता दिया आपको, वहाँ पर देख लेना। रामसनेय संप्रदाय की दोस्तों खेड़ापा शाखा कहाँ पर दोस्तों, आपकी जोधपुर के अंदर, ठीक है, पूछा गया। इसके प्रवर्तक कौन है, आपके रामदास जी। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि रामसनेय संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन है, ये रिकॉल वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, देखना दिशा 2020 के अंदर, तो रामदास जी दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपका प्रश्न के अंदर ही दिया हुआ है। तो रामसनेय संप्रदाय खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक रामदास जी के संबंध में कौन सा कथन सही है। उनका जन्म दोस्तों भिखम कौर, उनका जन्म भिखम कौर जोधपुर के अंदर हुआ, बिल्कुल राइट। उनके गुरु हरिराम दास जी थे, बिल्कुल राइट, हरिराम दास जी उनके गुरु थे, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका। हरिराम दास जी कहाँ के थे दोस्तों, आपके सेंतल शाखा के प्रवर्तक थे, आपके सेंतल शाखा के प्रवर्तक, शाखा के प्रवर्तक थे, कल पढ़ा था हमने, ठीक है। उन्होंने गुरु ग्रंथ महिमा एवं राम रक्षा जैसे ग्रंथों की रचना की। गुरु ग्रंथ महिमा एवं राम रक्षक दोस्तों आपके ग्रंथों की रचना की, सही बात है क्या, बिल्कुल सत्य बात है, याद कर लेना दोस्तों आपके। कौन से ग्रंथों की रचना की, गुरु ग्रंथ महिमा एवं राम रक्षा ग्रंथों जैसे ग्रंथों की रचना की। खेड़ापा शाखा के साधु श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते, सॉरी, खेड़ापा शाखा के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते, कैसे वस्त्र धारण करते हैं दोस्तों, आपके श्वेत वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल राइट। तो दोस्तों आपका पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर चलेगा। अब ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इनका जन्म पूछा गया एग्जाम में, इनके गुरु कौन है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कौन से ये आपका श्वेत वस्त्र धारण करते हैं दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन आपके कोर्ट वाले में पूछा गया, संगत असत्य वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखना दिशा 2020 उठा के देख लेना दोस्तों। अब ये 4-5 लाइन लिखी है मैंने, 5 लाइन आपकी क्वेश्चन पूछी गई है, ऐसा समझ सकते हो आप। पर्सन भी आपका पूछा गया है, प्रवर्तक कौन है, ठीक है, इनका जन्म भी पूछा गया है, इनके गुरु का नाम भी पूछा गया है, इनके ग्रंथों की रचना कौन कौन सी ग्रंथों की रचना की थी ये भी पूछा गया है, और दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आप देख सकते हो दोस्तों आप, बाकी आपकी इच्छा है। अब देखो दोस्तों बात करते हैं हम यहीं पर, आपको बता देते हैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन करवा देते हैं दोस्तों आपको। खेड़ापा शाखा को पढ़ते हैं दोस्तों, खेड़ापा की बात करते हैं दोस्तों, आपकी खेड़ापा शाखा, रामसनेय संप्रदाय की खेड़ापा शाखा कहाँ पर है दोस्तों, आपकी जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है मेरे भाई, जोधपुर के अंदर है, याद करना। इसके प्रवर्तक कौन है आपके, देखो प्रवर्तक आपके रामदास जी, ये तो प्रश्न ही आ गया आपका, प्रवर्तक कौन है आपके रामदास जी, रामदास जी दोस्तों इसके प्रवर्तक हैं। जन्म दोस्तों आपका इनका देख लिए हम, भिखम कौर या टिकम कौर भी आता है दोस्तों आपका, निकम कौर भी आता है जोधपुर। जाति कौन सी थी दोस्तों आपकी, मेघवाल जाति की थी दोस्तों। कौन सी जाति के थे दोस्तों, आप मेघवाल जाति के थे, कौन आपके रामदास जी। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। माता पिता की बात करें दोस्तों, इनके माता पिता कौन थे दोस्तों, इनके माता पिता की बात करें तो इनके माता जी का नाम था दोस्तों आपके अणबी, और पिताजी का नाम था सादुल जी। माता का नाम था दोस्तों आपका अणबी और पिता का नाम था दोस्तों आपके सादुल जी,
सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अनेक गुरु बनाए थे दोस्तों, अंतिम गुरु थे आपके हरिराम दास जी। अंतिम गुरु कौन थे? हरिराम दास जी, जो आपकी शीतल शाखा के प्रवर्तक थे। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इन्होंने साधना कहाँ पर की थी? भाई इन्होंने साधना कहाँ पर की थी? तो साधना की थी दोस्तों आपके मेलाना जोधपुर के अंदर। कहाँ पर की थी आपकी? मेलाना जोधपुर के अंदर की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? आपके मेलाना जोधपुर के अंदर इन्होंने साधना की थी। किन्होंने? रामदास जी ने। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। और दोस्तों अपने गुरु के हाथों से दोस्तों कर कमलों से खेड़ापा में राम मोहल्ला की स्थापना करवाई थी। राम मोहल्ला की स्थापना की किसने की थी दोस्तों? आपके रामदास जी ने की थी। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके पुत्र कौन थे दोस्तों आपके? इनके पुत्र थे दोस्तों आपके रामदास जी। इनके पुत्र कौन थे आपके? पुत्र थे दोस्तों आपके दयालदास जी। और दोस्तों दयालदास जी के समय दोस्तों इस जो आपका खेड़ापा शाखा थी दोस्तों आपके 5 भागों में विभक्त हो गई थी। दयालदास जी के समय दोस्तों खेड़ापा शाखा 5 भागों में विभक्त हो गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किनके समय? पुत्र दयालदास जी के समय दोस्तों जो आपके रामदास जी द्वारा स्थापित शाखा थी खेड़ापा शाखा कितने भागों में विभक्त हो गई थी? 5 भागों में। आगे करेंगे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके, रामसनेय संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे चलकर 5 श्रेणियां 2 और श्रेणियां उपराम व गुद्दड़ में विभाजित हुई। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। आपका पहला कथन बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। खेड़ापा में होली के दिन रात्रि जागरण तथा दूसरे दिन भंडारा महोत्सव आयोजित होता है। बिल्कुल राइट। खेड़ापा में दोस्तों आपके होली के दिन रात्रि जागरण होता है, दूसरे दिन क्या होता है आपका? भंडारा महोत्सव आयोजित होता है। बिल्कुल राइट, ये विशेषताएं हैं दोस्तों। इस शाखा के साधु केवल गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं? नहीं दोस्तों, आपके गुलाबी वस्त्र धारण नहीं करते, श्वेत वस्त्र। लेकिन यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन कवर होता है यहाँ पर आपका, कौन सा? तो गुलाबी वस्त्र कौन सी शाखा करते हैं? रामचंद्र संप्रदाय की कौन सी शाखा के जो प्रवर्तक है दोस्तों आपके, वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं? वो करते हैं दोस्तों आपकी शाहपुरा शाखा की। शाहपुरा शाखा है आपकी कहाँ पर? भीलवाड़ा। कौन से थे आपके? रामचरण जी दोस्तों आपके, ठीक है। यहाँ के लोग दोस्तों आपके, यहाँ के जो साधु संत है वो कोई कौन से वस्त्र धारण करते हैं? आपके गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। तो यहाँ पे याद करना है दोस्तों, आपके साधु है दोस्तों आपके गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। ये हमने कल पढ़ा था इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से एनालिसिस किया था। इस के प्रवर्तक रामदास जी थे। बिल्कुल राइट। रामचंद्र संप्रदाय जो खेड़ापा शाखा है इसके प्रवर्तक कौन थे आपके? रामदास जी थे। बिल्कुल राइट। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों आपका? तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके? देखो इनके पुत्र थे दोस्तों आपके, इनके पुत्र थे आपके दयालदास जी के समय यह संप्रदाय 5 भागों में विभक्त हुआ। के समय यह संप्रदाय 5 भागों में विभक्त हुआ। कौन कौन से भाई? 5 भागों कौन कौन से विभक्त हुआ? देखो पहले थे आपके दोस्तों आपके विरक्त, नंगे वदन, नंगे सिर और नंगे पांव रहने वाले साधु। विरक्त, नंगे वदन, नंगे सिर, नंगे पांव रहने वाले साधु। विदेह, 3 हाथ कपड़ा, 1 लंगोटी व कमंडल रखने वाले साधु। परमहंस, पूर्णतः निर्वस्त्र रहने वाले साधु। कौन से कहलाए आपके? परमहंस। पूर्णतः निर्वस्त्र रहने वाले साधु। क्या कहलाए दोस्तों आपके? परमहंस कहलाए। चौथे दोस्तों आपके परवर्ती। चौथे कौन से कहलाए आपके? परवर्ती। 5वें कौन से कहलाए दोस्तों आपके? गृहस्थी। गृहस्थी सामान्य जीवन जीने वाले दोस्त।
गृहस्थी कौन हो गया आपके, सामान्य जीवन। ये 5 भागों में दोस्तों विभक्त हो गए थे, कौन से आपकी खेड़ापा शाखा के पर्वत जो साधु थे दोस्तों, इस संप्रदाय के जो साधु थे, जो दयालदास जी के समय दोस्तों 5 भागों में दोस्तों इस संप्रदाय विभक्त हो गया। विरक्त, विदेह, परमहंस, परवर्ती और आपकी गृहस्थी। ठीक है, ये थे दोस्तों आपके। अब देखो संत रामदास जी के एक शिष्य थे दोस्तों सवेगाराम। सवेगाराम की बात करते हैं दोस्तों। इनके गुरु कौन थे आपके, इनके गुरु भी थे दोस्तों आपके रामदास जी। कौन थे आपके, रामदास जी, जो आपकी खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों आपके जो आपके संप्रदाय था आपका, कौन सा खेड़ापा संप्रदाय था आपका, शाखा की संप्रदाय रामसनेय संप्रदाय था, इसने दोस्तों आपके 2 अन्य श्रेणियों का जिक्र किया, 2 अन्य श्रेणियों में विभक्त किया। कौन से बताए दोस्तों, उपराम, कितने भागों में बट गया, उपराम और दोस्तों गुद्दड़। इन्होंने 2 अन्य श्रेणियां और बताई, कौन सी, उपराम और गुद्दड़। उपराम कौन से, दूसरे संतों के जो फटे पुराने वस्त्रों से लंगोटी पहनाकर पहनते थे, और हमेशा जल पात्र और जल छानने का जो वस्त्र है दोस्तों आपके साथ रखते थे। गुदड़, शरीर से कोई मोह नहीं, केवल शरीर सहारा देने के लिए भोजन करते थे। ठीक है, और ये वस्त्र किसी से मांग कर नहीं, जो रोड पर चलते थे, जैसे फटे पुराने चिकटुड़ उठाकर कोयलों से काला रंग रखकर धोबी घास के से एकत्र किए हुए धागों से सिलाई करके दोस्तों पहनते हैं। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ पर। तो सेवकाराम ने बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम के अंदर। आप देखना, यदि आपके पास दिशा 2020 है या आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो देखना ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। विश्वास ही तो होना चाहिए ना दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, किन के समय दोस्तों आपका खेड़ापा शाखा है कि जो संप्रदाय है रामसनेय संप्रदाय 5 भागों में विभक्त हुआ था, दयालदास जी के समय। क्या ये क्वेश्चन आपका रिकॉल वाला क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया। कौन सा संप्रदाय दोस्तों आपके खेड़ापा शाखा के रामसनेय संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इन 5 में से देखो दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। परमहंस वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, कि पूर्णतः निर्वस्त्र रहने वाले साधु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो परमहंस से जुड़े हुए थे। इस शाखा का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अभी देख लो 2020 दिशा 2020 उठा के देख लो, या प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आपके पास उनको उठा के देख लो। ये 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए कि नहीं पूछे गए। श्वेत वस्त्र वाला पूछा गया कि नहीं पूछा। ये 4 लाइन आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने करवाए आपको। 8 क्या 4 तो ये हो गए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने एक प्रश्न सहित 5 क्वेश्चन ये करवाए। 10 क्वेश्चन मान सकते हो यहाँ से। तो 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाए इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए कि नहीं पूछे गए, ये भी तो पता होना चाहिए ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप नहीं निकाले तो निकालो भाई, ठीक है। फिर बोलते हो सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या आरपीएससी, तो भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से तो क्वेश्चन बनाया, जो पूछे गए क्वेश्चनों से तो क्वेश्चन बनाया गया ये। तो भाई कवर करो भाई, पढ़ो भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते देखिए, चरणदास जी। आप देखिए दोस्तों, रामसनेय संप्रदाय से हम कंप्लीट कर चुके हैं, चारों शाखा हम पढ़ चुके हैं। रेण शाखा आपके दरियाव जी, सेंतल शाखा हरि रामदास जी, साफरा शाखा रामचरण जी, और फिर दोस्तों आप खेड़ापा शाखा रामदास जी। 4 शाखाएं थी रामसनेय संप्रदाय की, और बहुत ही अच्छे से हमने इसका एनालिसिस किया। अब पढ़ते हैं दोस्तों आपके चरणदास जी संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चरणदासी संप्रदाय की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले एक प्रश्न करते हैं। चरणदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म दोस्तों 1703 ईस्वी के में डेहरा अलवर के अंदर होता है, बिल्कुल राइट। कहाँ पर होता है दोस्तों, आपके डेहरा अलवर के अंदर होता है, बिल्कुल सत्य बात है। उनके बचपन का नाम दोस्तों रणजीत था। क्वेश्चन पूछा जा चुका, देखो जन्म कहाँ पर होता है, डेहरा। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। वे केवल निर्गुण ब्रह्म उपासक थे नहीं दोस्तों, आपके केवल निर्गुण ब्रह्म उपासक नहीं थे। उन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। किस संत ने दोस्तों आपके नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, यही लाइन लिखी हुई है अपने प्रश्न के अंदर। तो अब देखो भाई, अब आपको बताना पड़ता है, हर चीज़ प्रूफ देनी पड़ती है। तो आज मैं ये चीज़ कर रहा हूँ काम। देखो, उन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, किसने, आपके चरणदास जी ने। क्वेश्चन आपका पूछा गया। क्वेश्चन देखिए, अभी अभी आपके 2022 के अंदर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों, आपके कौन से कथन सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है आपका। तो पहला, दूसरा और चौथा कौन सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस संप्रदाय में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से संप्रदाय में राधा कृष्ण की लीलाओं का विशेष महत्व है, तो वह आपका चरणदास संप्रदाय। और इसी राधा कृष्ण की लीलाओं की वजह से दोस्तों ये निम्बार्क संप्रदाय के अधिक निकट आता है। इसलिए दोस्तों ये किससे जुड़ा होता है, आपका सगुण के ऊपर जुड़ा होता है, ठीक है। निर्गुण नहीं होते, केवल देखा ना, केवल निर्गुण ब्रह्म उपासक थे नहीं दोस्तों, आपके सगुण भी थे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके, देखो चरणदास संप्रदाय की।
इसको समझते हैं, पूरे चरणदास संप्रदाय को मैं एक पेज के अंदर ही बता देता हूँ। नया पेज ले लेते हैं। देख क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। चरणदासी संप्रदाय, तो देखिए दोस्तों आपके चरणदास संप्रदाय की बात करते हैं। दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर होता है, सबसे पहले जन्म का क्वेश्चन पूछा जाता है इनका। तो जन्म होता है दोस्तों इनका, तो जन्म होता है दोस्तों कब, 1703 ईस्वी के अंदर। अभी हमारा क्वेश्चन था देखो, 1703 ईस्वी के अंदर दोस्तों जन्म होता है। कौन सा दिन था दोस्तों आपका, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को दोस्तों इनका जन्म होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों आपके, कब होता है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया का दोस्तों इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों आपके, डेहरा अलवर के अंदर, डेहरा अलवर के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, परिचय जीवन परिचय संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं पहले दोस्तों हम। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जाति कौन सी थी दोस्तों इनकी, जाति की बात करें तो दोस्तों आपके दूसर जाति के बनिया थे दोस्तों आपके, दूसर बनिया जाति थी दोस्तों आपकी, बनिया जाति। ठीक है भाई, अब दिशा 2020 देखते रहना साथ साथ। ठीक है, दूसर बनिया जाति के थे तो कौन आपके, चरणदास जी दोस्तों आपके। इनके माता पिता का नाम क्या था दोस्तों आपके, और कलाम बुकलेट भी देखते जाना। इनके माता पिता का नाम था दोस्तों आपका, माता का नाम था दोस्तों आपकी कुंजाबाई, कुंजोबाई, और पिताजी का नाम था दोस्तों आपके मुरलीधर। क्या नाम था आपका, मुरलीधर। सीधा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके, पिताजी का क्या नाम था, मुरलीधर। और बचपन का नाम क्या था दोस्तों इनका, बचपन के नाम की बात करें दोस्तों आपकी, वो था दोस्तों आपका रणजीत। ठीक है, गुरु का नाम क्या था दोस्तों इनके, गुरु का नाम था दोस्तों आपके सुखदेव। यानी दीक्षा किसे ली थी दोस्तों आपके, सुखदेव से दोस्तों इन्होंने दीक्षा ली थी। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। सगुण और दोस्तों निर्गुण दोनों विचारधाराओं का समावेश है। ठीक है, नोट लगा कि आज के लिए कैसा संप्रदाय है दोस्तों आपका ये, सगुण व निर्गुण दोनों विचारधाराओं का समावेश, विचारधाराओं का समावेश, समावेश है। और दोस्तों कृष्ण लीलाओं का महत्व है इसके अंदर, कृष्ण लीलाओं का महत्व, लीलाओं का महत्व है, याद करना दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों आपकी। यहाँ पर साथ साथ मृत्यु भी लिख देता हूँ दोस्तों। इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु होती है दोस्तों आपकी 1782 के अंदर। और कहाँ पर होती है दोस्तों आपके, दिल्ली के अंदर। मृत्यु कहाँ पर होती है दोस्तों आपकी, दिल्ली के अंदर होती है। ठीक है, यानी समाधि कहाँ पर है दोस्तों आपकी, यानी समाधि या प्रधान पीठ पूछे आपको, और पूछी भी गई है दोस्तों आपकी समाधि या प्रधान पीठ, तो वो कहाँ पर है दोस्तों आपके, दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है मेरे भाई, दिल्ली के अंदर। याद करना है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों आपके, दिल्ली के अंदर है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस पेज से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, देखना। जन्म स्थान डेरा हो गया दोस्तों इनका, प्रधान पीठ दिल्ली होगी 1722 में। यहाँ पर मेला कब पड़ता है दोस्तों आपका, दिल्ली के अंदर मेला, मेला पड़ता है दोस्तों आपका इनका माघ शुक्ल पंचमी को, बसंत पंचमी के दिन, माघ शुक्ल पंचमी। ये लो भाई, अब देखते रहना साथ साथ। जो दोस्त बोलते हैं ना सर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि नहीं पूछे गए, अब देखते रहना दोस्तों अपनी इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं पूछे गए। आप खुद को पता चल जाएगा कितनी, यदि क्लास नहीं देख रही ना तो आपको नुकसान है भाई, हमें तो नुकसान है। मेला होता है दोस्तों आपके माघ, मेला पड़ता है आपका माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन पड़ता है। कहाँ पर, दिल्ली पीठ है आपकी, मुख्य पीठ प्रधान पीठ दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये याद हो गया आपका। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है फिर इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं क्वेश्चन पूछ जाती है। चरणदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। जैसे ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मचरित्र, ब्रह्मचरित्र किसकी रचना है दोस्तों आपके, चरणदास जी की रचना है। भक्ति सागर दोस्तों आपकी, अब मत कहना कि रचनाओं से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, भक्ति सागर। ठीक है, ज्ञान सरोदय, ज्ञान सरोदय
धर्म जहाज दोस्तों आपके, ठीक है। भक्ति पदार्थ, तो ये क्वेश्चन आपके दोस्तों रचनाएं, प्रमुख रचनाएं जो बार बार आपके क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। इन रचनाओं से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया, कौन सी आपकी चरणदास जी की संप्रदाय से दोस्तों संबंधित रचना है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा, वो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका, प्रमुख शिष्य कौन थे इनकी, प्रमुख शिष्य, तो वो थी दोस्तों आपके दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई व सहजोबाई। अब बताओ भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। भाई दयाबाई और सहजोबाई किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है, राम चरणदासी संप्रदाय से जुड़ी हुई है। पूछा किस शिष्य थी दोस्तों आपकी, चरणदास जी की शिष्य थी। पूछा गया कि नहीं पूछा गया, पूछा गया दोस्तों आपकी। दयाबाई की रचना पूछी गई है आपकी दयाबोध, इनकी रचना थी दोस्तों आपकी दयाबोध, रचना लिख देता हूँ। और एक थी आपकी दोस्तों विनय मल्लिका, विनय मल्लिका। और सहजोबाई की दोस्तों रचना आपकी सहज प्रकाश, कौन सी रचना है भाई, सहज प्रकाश। याद करना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण की, देखो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी कब दोस्तों आपकी, आक्रमण को दोस्तों भविष्यवाणी की थी किसने, चरणदास जी ने। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चलो ये तुम कर चुके। इसके अलावा याद करो दोस्तों आपके, राजस्थान कब आए थे दोस्तों, ये 1782 में राजस्थान में आए थे, जयपुर आगमन पर। 1782 में मृत्यु हो गई थी, 1782 में राजस्थान आके आए गए थे जयपुर, और स्वाई प्रताप सिंह ने इनको एक गांव दिया था, ठीक है। नोट लगा के याद कर लेना। इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ दोस्तों आपका थान है आपका राम रूप जी, संत राम रूप जी, चरणदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और इनका दोस्तों आपकी पीठ कहाँ पर है, इनकी पानों का दरीबा, पानों का दरीबा कहाँ पर है, रामगंज बाजार जयपुर, बाजार जयपुर के अंदर। तो दोस्तों राम जो चरणदासी संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय से जुड़ी हुई पीठ की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर है, तो पानों का दरीबा दोस्तों रामगंज बाजार आपके जयपुर के अंदर दोस्तों ये पीठ है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों इनके प्रधान शिष्य कितने थे दोस्तों आपकी, प्रधान शिष्य की बात करें तो प्रधान शिष्य थे दोस्तों इनके 52। और दोस्तों धर्म नियम की बात करें तो इनके धर्म नियम कितने हैं दोस्तों आपके, धर्म नियम में दोस्तों इनके 42। तो ये लो दोस्तों हमने पूरा पढ़ लिया, हमने पूरा चरणदासी संप्रदाय पढ़ लिया। क्राम बुकलेट की एक भी लाइन यहाँ पर बची हो तो मुझे बता देना एक पेज के अंदर, जहाँ पर उनके 3-4 पेज के अंदर है कॉलम बने हुए हैं, उन कॉलम को देखना है। इस लाइन से दोस्तों अपनी जो इस पेज है, इस पेज से कोई क्वेश्चन बाहर है क्या। तो देखिए दोस्तों आपका अपना क्वेश्चन क्या था, चरणदासी संप्रदाय पूरा पढ़ लिया तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो वो केवल निर्गुण नहीं थे आपके, सगुण और उपासक, सगुण उपासक और आपके निर्गुण उपासक दोनों का समन्वय था इनके पास, ठीक है। कृष्ण लीलाओं का दोस्तों महत्व था, अभी हमने पीछे जो अपनी लाइन थी यहाँ पर पढ़ी थी, देखो ये रही आपकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन। और यहाँ पर राजस्थान के अंदर पानों का दरीबा याद रखना दोस्तों आपका, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चरणदासी संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। देखो आप आराम से कर सकते हो, उस पेज से यदि बाहर क्वेश्चन पूछे तो मुझे बता देना। इस पर के प्रधान दोस्तों दिल्ली के अंदर है, बिल्कुल राइट। इसके अनुयायी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, राधा कृष्ण की उपासना करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। इस संप्रदाय में केवल देखो केवल निर्गुण विचारधारा का मानता नहीं दोस्तों आपके, सगुण व निर्गुण दोनों को, सगुण व निर्गुण दोनों विचारधाराओं का दोस्तों समन्वय है, सगुण व निर्गुण दोनों विचारधाराओं का समन्वय, दोनों विचारधारा का समन्वय, धारा का समन्वय किसके अंदर है दोस्तों आपके, चरणदास संप्रदाय के अंदर है। इसमें गंगा स्नान एकादशी व्रत महत्व है, बिल्कुल राइट। गंगा स्नान और एकादशी में दोस्तों आपके व्रत दोस्तों महत्व है किसमें, चरणदासी संप्रदाय के अंदर। तो कौन सा असंगत हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा, केवल निर्गुण नहीं दोस्तों आपका। चलो पीछे फट चुके देखो ये चीज़ें हम।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, अलेख्य संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालगिरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो देखिए दोस्तों क्या दे रखा है हमें, कौन सा कथन सही है। इसकी समाधि दोस्तों, इनकी समाधि गलता जयपुर में स्थित है, बिल्कुल राइट। गलता जो अपनी पीठ है जो किससे संबंधित है, रामानंदी संप्रदाय, कृष्णदास पेरी बाबा ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। उस पीठ के गलता वाला क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में दोस्तों इनकी समाधि आपकी है, जो आपके संत लालगिरी जी है दोस्तों, इनकी समाधि है। ठीक है, गलता जी के पास जयपुर के अंदर है दोस्तों आपका, बिल्कुल सत्य बात है। अलग स्तुति प्रकाश इनकी रचना है, बिल्कुल राइट। अलग स्तुति प्रकाश दोस्तों इनकी रचना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस संप्रदाय की स्थापना शुल्क या चोरी के अंदर हुई थी, बिल्कुल राइट। कहाँ पर हुई थी दोस्तों आपके, शुल्क या चोरी के अंदर दोस्तों इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी। कौन सी आपकी, अलख्या संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों, शुल्क या चोरी के अंदर हुई थी। मुख्य केंद्र कहाँ पर है दोस्तों इनका, मुख्य केंद्र की बात करें तो मुख्य केंद्र है दोस्तों आपके कहाँ पर, बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों आपके। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अब तक। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी जाति कौन सी थी दोस्तों आपकी, मोची जाति की थी। कौन सी थी आपकी, मोची, ये भी याद कर लेना दोस्तों साथ साथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के जीवन की घटनाओं का कालानुक्रम निर्धारित कीजिए। मीराबाई के जीवन की घटनाओं का कालानुक्रम निर्धारित कीजिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान पैटर्न के अनुसार। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपके, भोजराज से विवाह। भोजराज से विवाह कब हुआ था दोस्तों आपके, 1516 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था आपका, 1516 ईस्वी के अंदर भोजराज से विवाह हुआ था। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके। चित्तौड़ त्याग कर वृंदावन गमन, चित्तौड़ त्याग कर वृंदावन चले गई थी दोस्तों आपकी। द्वारका प्रस्थान और दोस्तों देहावसान कब हुआ था दोस्तों इनका, 1547 में। जो गिरधर गोपाल मंदिर आपका, यहाँ पर रणछोड़ मंदिर, डाकोर गुजरात के अंदर में विलीन हो गई थी, विलीन हो गई थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले भोजराज से विवाह होता है, फिर दोस्तों आपकी चित्तौड़गढ़ त्याग कर वृंदावन चली जाती है, फिर द्वारका का प्रस्थान। तो 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों आपके वृंदावन चली गई थी 1534-35 के अंदर। और वहीं बात करें दोस्तों द्वारका प्रस्थान इन्होंने 1540 से 1547 तक दोस्तों कहाँ पर रही आपकी, द्वारका के अंदर रही थी। ठीक है, 1540 से 1547 तक। तो ये भी साथ साथ याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। तो मीरा के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं हम अभी, मीरा के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए मीराबाई के बारे में बात करते हैं, याद करते हैं दोस्तों आपके मीराबाई के बारे में। दोस्तों इनका जन्म काल की बात करते हैं दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था, 1498 के अंदर हुआ था दोस्तों आपका। ठीक है, 1498 से दोस्तों आपके 1546 तक दोस्तों इनका काल माना जाता है, यानी 1546 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। वैसे कि 1547 में हुई थी दोस्तों, कब 1547 करो दोस्तों इसको, 1498 से दोस्तों आगे 1547 तक दोस्तों इनका काल माना जाता है। इनके माता पिता की बात करते दोस्तों, इनके माता पिता कौन थे। माता पिता की बात करें दोस्तों तो इनकी माता का नाम था दोस्तों आपका वीर कुंवरी। क्या नाम था इनकी माता का नाम, बताओ भाई, वीर कुंवरी, वीर कुंवरी दोस्तों। भाई इनके पिताजी का नाम था दोस्तों आपके रतन सिंह राठौर, रतन सिंह राठौर, याद करना दोस्तों आपके, रतन सिंह राठौर थी दोस्तों आपके। बचपन का नाम दोस्तों आपका, बचपन का नाम दोस्तों क्या था इनका, पेमल था। क्या था दोस्तों आपका, पेमल था। आप देखिए दोस्तों आपकी दो यहाँ पर इनके जन्म को लेकर दो विवादास्पद स्थान आते हैं दोस्तों। देखो जन्म, कुछ विद्वान मानते हैं इनका जन्म कहाँ पर होता आपका, बाजोली। ठीक है, ठीक है, बाजोली मेड़ था,
और कुछ विद्वान मानते हैं दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था आपका, कुड़की पाले के अंदर। ठीक है, अब देखो बाजोली क्यों मानते हैं दोस्तों आपके, जो इनके पिता थे दोस्तों आपके, ठीक है, मीराकी के जो पिता थे वो रतन सिंह बाजोली के जागीरदार थे दोस्तों, पिताजी बाजोली के जागीरदार थे, जागीरदार थे। ये विवादास्पद है दोस्तों आपका, कहते हैं आपके बाजोली के जागीरदार थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इनके लालन पालन की बात करें दोस्तों आपकी, इनका लालन पालन किसने किया था, लालन पालन किया था दोस्तों आपके इनके दादा थे राव दूधा, राव दूधा ने किया। ये तो जीवन से संबंधित घटनाओं की बात कर रहा हूँ मैं, जीवन से संबंधित दोस्तों हमने घटनाएं बताई। आप दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इनका विवाह होता है आपका, विवाह तो होता है भाई सभी का, तो इनका विवाह होता है दोस्तों आपके भोजराज से। किससे होता है दोस्तों आपके, भोजराज से होता है। ठीक है, कब होता है दोस्तों आपके 1516 ईस्वी के अंदर। भोजराज कौन थे आपके, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे दोस्तों, सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। अब विवाह से पहले एक क्वेश्चन और आएगा आपका, कौन सा आएगा दोस्तों आपके, जो दोस्तों आपके इनकी आरंभिक शिक्षा है दोस्तों वो किसने करवाई थी दोस्तों आपके, आरंभिक शिक्षा वो किसने दी थी, यानी आरंभिक शिक्षा के गुरु कौन थे दोस्तों इनके, तो गुरु थे दोस्तों वो थे आपके गजाधर, गजाधर। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके। फिर दोस्तों इन्होंने आध्यात्मिक गुरु कौन बने आपके, मीरा के आध्यात्मिक गुरु, मीरा के आध्यात्मिक गुरु वो थे दोस्तों आपके रैदास, संत रैदास। और रैदास छत्री दोस्तों आपकी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। छत्री कहाँ पर इनकी, चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों इनकी छत्री बनी हुई है आपकी। रविदास या रैदास आ सकता है दोस्तों आपका। आध्यात्मिक गुरु कौन थे आपके, मीरा के रैदास थे दोस्तों आपके। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दोस्तों इनका विवाह भोजराज के साथ होता है, राव जो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कुछ समय बाद में दोस्तों आपके भोजराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने जाने के बाद दोस्तों एक तरुण अवस्था में विधवा हो जाती है। ठीक है, यानी युवा अवस्था में क्या हो जाती है दोस्तों आपकी, विधवा हो जाती है। इनके देवर थे दोस्तों राणा विक्रमादित्य ने इनको मारने का भी प्रयत्न किए थे। यानी हम कथाओं से देखते हैं कि राणा विक्रमादित्य ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे। ठीक है, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई, वह चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली जाती है। फिर दोस्तों आपके वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी से दीक्षा ली। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से, अपना क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त यहाँ से, मीरा ने चैतन्य संप्रदाय के संत है कौन है आपके, रूप गोस्वामी के स्त्री मुख न देखने का, के स्त्री मुख न देखने के अहंकार को पूर्ण देखने के अहंकार पूर्ण प्रण को छुड़वाया दोस्तों। किसने छुड़ाया था आपका, मीरा ने। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2022 के अंदर, बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, कौन थे संत दोस्तों आपके, संत रूप गोस्वामी। और दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वृंदावन में दीक्षा ली, किसे ली थी दोस्तों आपकी, संत रूप गोस्वामी से। तो ये थे दोस्तों आपके मीरा से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, उनकी घटनाओं के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर तो मीरा की रचनाएं अपने पर्सन के अंदर ही कर लेते हैं। मीरा की रचनाएं कौन कौन सी थी, यहाँ पर अपनी जगह है, देखो यहाँ पर पेज भी अपना खराब नहीं होगा। मीरा की रचनाएं दोस्तों आपकी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, जैसे टीका राग गोविंद किसकी रचना है दोस्तों आपके, मीरा की रचना है। सत्य भामाजी नो रूसणो
कल भी बताया था मैंने पीछे पार्ट नंबर 1 के अंदर दोस्तों बताया था मैंने बामाजी नो रोशनु, इसे मेरा को पढ़ चुके थे हम एक बार, फिर से दोबारा पढ़ लिया। तीसरा दोस्तों आपके रुक्मणी मंडल, रुक्मणी मंडल, नरसिंह मेहतारी हुंडी, नरसिंह मेहतारी हुंडी, और दोस्तों आपका मीरारी गरीबी, ये मीरा द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मीरा के निर्देशन में लिखी गई, जैसे रत्ना खाती ने लिखी थी दोस्तों आपकी, रत्ना खाती की बात करें दोस्तों आपकी, इन्होंने कौन सी लिखी थी, नरसिंह जी रोमायरो। इसकी भाषा कौन सी थी दोस्तों आपकी, इसकी भाषा थी दोस्तों आपकी ब्रज भाषा। ये लीजिए दोस्तों हमारा मीरा, आप देखो ब्रज भाषा का आ गया तो एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, जो आपका चरणदास जी है उसमें मेवाती भाषा लिख लेना दोस्तों, कौन सी भाषा, मेवाती भाषा और कर लेना पीछे। तो ये थे दोस्तों अपने संत मीरा। और मीरा को दोस्तों आपकी मीरा की तुलना किससे की गई है, प्रसिद्ध संत सूफी संत राबिया से की जाती है। मीरा की तुलना की बात करें तो प्रसिद्ध सूफी संत दोस्तों आपकी राबिया से की जाती है, सूफी संत राबिया से की जाती अब मुझे बता देना भाई मीरा के कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए, जो हमने व्याख्या की है, एनालिसिस किया, पूरी मीरा फटी, क्योंकि टॉपिक का टेस्ट इसलिए किया दोस्तों कि 1 घंटे के अंदर दोस्तों में आपको पूरा सिलेबस कवर हो, प्रत्येक पॉइंट आपके साथ कवर हो। तो बहुत ही अच्छे से हमने इसका विश्लेषण किया इस क्वेश्चन का। मीरा के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा है और आपको बहुत ही अच्छी घटनाएं भी पढ़ी, साथ साथ दोस्तों मीरा के बारे में जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए वो भी हमने सारे एक पेज के अंदर दोस्तों हमने पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स के रूम में भी दोस्तों आप इन्हें नोट कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स के रूम में अपने नोट्स बना सकते हो, सारे शॉर्ट नोट्स ये दोस्तों आपके। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, निष्कलंक संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन असंगत है दोस्तों आपके। तो ये आपके निष्कलंक संप्रदाय की बात करें तो संत माव जी आपको याद होना चाहिए। तो पहला कथन क्या दे रखा है दोस्तों आपका, इसके प्रमुख पीठ शामला डूंगरपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट, ठीक है। अनुयायी स्वयं को विष्णु के संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं, किसको मानते हैं दोस्तों आपके, अनुयायी स्वयं को विष्णु संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। सही बात है क्या दोस्तों आपका, बिल्कुल सत्य बात है। इसके अनुयायी सन्यासी होते हैं और गृहस्थ जीवन नहीं जीते हैं, गृहस्थ जीवन जीते गलत हो जाएगा। अभिवादन जय महाराज कहा जाता है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। दोस्तों संत माव जी को पढ़ते हैं, अब देखिए अब एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा दोस्तों हमें। संत माव जी की बात करते हैं, ये पढ़ लेते हैं। संत माव जी छोटा सा है दोस्तों अपना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनके जन्म की। जन्म याद कीजिए दोस्तों आपके, संत माव जी का जन्म कहाँ पर होता है, तो जन्म होता है दोस्तों आपके सांबला गाँव, यहीं पर दोस्तों आपके शामला डूंगरपुर के अंदर अपना, और यहीं पर दोस्तों प्रमुख पीठ है आपकी। चलो ये भी याद हो जाएगा, प्रमुख पीठ। 2 क्वेश्चन साथ कर देता हूँ मैं, कहाँ पर आपके शामला डूंगरपुर के अंदर। इनकी जाति दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, किस जाति के थे दोस्तों आपके, औदिच्य ब्राह्मण थे दोस्तों आपके, औदिच्य ब्राह्मण थे दोस्तों आपके, ब्राह्मण थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। माता पिता की बात करते दोस्तों, इनकी माता जी और पिताजी की बात करते। तो दोस्तों इनकी माता का नाम था दोस्तों केसर बाई, माता का नाम क्या था, केसर बाई, और पिताजी थे दोस्तों आपके दालम ऋषि। क्या नाम था, दालम ऋषि था। इन्होंने साधना कहाँ पर की थी दोस्तों, तीसरा सवाल बनता है आपका साधना का। तो दोस्तों इन्होंने साधना की थी आपकी नवरात या नवाटापुर के अंदर, नवरात या नवाटापुर, जहाँ बनेश्वर धाम है ना आपका, नवाटापुर कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर के अंदर ही है, ये तो आप जानते हो दोस्तों आपके, ठीक है। इन्होंने दोस्तों आपके यहाँ पे याद कर लेना, इन्होंने दोस्तों आपके 1784 में यहीं पर जहाँ पर साधना की थी दोस्तों, यहीं पर ही दोस्तों 1784 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, बेणेश्वर धाम की स्थापना की। तब 1784 में कौन सा दिन था दोस्तों, ये वो था आपका माघ शुक्ल एकादशी का दिन था, माघ शुक्ल एकादशी। माघ शुक्ल एकादशी को दोस्तों किसकी स्थापना की थी, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, किसने, संत माव जी ने।
और दोस्तों मेला कब पड़ता है आपका? माघ पूर्णिमा को पड़ता है। और बेणेश्वर में दोस्तों आपका मेला कब पड़ता है? आपका मेला पड़ता है दोस्तों आपकी माघ पूर्णिमा को। और दोस्तों इसे आदिवासी कुंभ, ठीक है, बागड़ का कुंभ भी कहा जाता है, ये आप जानते हो। माओ जी की विशेषताओं की बात करें तो विधवा विवाह व अंतर्जातीय विवाह के समर्थन थे दोस्तों आपके, ठीक है। विधवा विवाह व अंतर्जातीय विवाह के समर्थन थे। विधवा विवाह है व अंतर्जातीय विवाह के समर्थन, अंतर्जातीय विवाह के समर्थक थे दोस्तों। विवाह के क्या थे आपके? समर्थक थे, या विवाह का समर्थन किया दोस्तों, को समर्थन दिया। लाइन पूछे आ चुकी है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। किस संत ने दोस्तों आपके विधवा, क्योंकि इन्होंने खुद एक विधवा से विवाह किया था, इन्होंने खुद एक विधवा से दोस्तों विवाह किया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है माँ जी को विष्णु का दोस्तों 10वां अवतार यानी कल के अवतार माना जाता है। माँ जी को विष्णु का 10वां अवतार यानी कल के अवतार माना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, क्या माना जाता है दोस्तों? इनको कल के अवतार माना जाता है, किसको? संत महावीर जी को दोस्तों, ठीक है। अन्य मंदिरों की बात करें, पहले तो ये बात करते हैं दोस्तों संप्रदाय पर दोस्तों पुष्टि मार्ग का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वल्लभ संप्रदाय है ना, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, संप्रदाय पर किसी का प्रभाव दिखाई देता है? पुष्टि मार्ग का प्रभाव दिखाई देता है, पुष्टि मार्ग का प्रभाव यानी कि दोस्तों आपके वल्लभ संप्रदाय का, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय का दोस्तों प्रभाव दिखाई देता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इन्होंने दोस्तों आपके अछूतों के उद्धार के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था दोस्तों आपके? उद्धार के लिए दोस्तों कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने? लसाड़ी आंदोलन चलाया था दोस्तों। अब बताओ भाई प्रत्येक लाइन पूछी गई कि नहीं पूछी एग्जाम के अंदर? संत संप्रदाय के अंदर ये तो इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक लाइन पूछी जाती है दोस्तों आपकी, ठीक है दोस्तों। इनके दोस्तों आपके हस्तलिखित ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आपके हस्तलिखित ग्रंथ वो कहलाते हैं दोस्तों आपके चोपड़ा। क्या कहलाते हैं दोस्तों? चोपड़ा। कुल कितने लिखे थे दोस्तों इन्होंने? कुल 5 लिखे थे दोस्तों, इनमें से एक मराठा ले गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं बात करें दोस्तों आपके निष्कलंकी संप्रदाय का याद करना दोस्तों, निर्गुण और सगुण का समन्वय है दोस्तों इसके अंदर भी, निर्गुण व सगुण का समन्वय। इनके दोस्तों पुत्र वधु थी जनकवरी ने बेणेश्वर में सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर बनवाया था आपका, कौन थी? जनकवरी के अंदर दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर आपको इनके देखो, अन्य मंदिर पुंजपुर, पुंजपुर डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों आपका, ठीक है। शेषपुर समाधि कहाँ पर है दोस्तों इनकी? शेषपुर, यहाँ पर दोस्तों समाधि है इनकी, कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। शेषपुर कहाँ पर आपका? उदयपुर जिले के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों आपके पालोदा बांसवाड़ा के अंदर, पालोदा कहाँ पर आपका? बांसवाड़ा के अंदर। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके संत महावीर जी की समाधि कहाँ पर है? तो शेषपुर, शेषपुर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों। ये था दोस्तों आपका संत महावीर जी। देखो भाई कितने अच्छे से हमने शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको पूरा यहाँ पर कवर करवा दिया संत महावीर जी, जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब आप दिशा 2020 के अंदर देखना क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो वो याद करना। और किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो क्वेश्चन को भी देख सकते हो साथ साथ, एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक आप कवर करवा दिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग फट चुके हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 क्वेश्चन हो रहा है उनको और कंप्लीट कर लेते हैं अभी। देखिए वल्लभाचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अब सारे 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैसे देखें तो वल्लभाचार्य संबंधी की बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया, यानी मत क्या था, सिद्धांत क्या था इनका दोस्तों? शुद्धाद्वैत था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। था कि नहीं था भाई? था भाई, तो बिल्कुल सत्य बात है। उनका सिद्धांत साधना पक्ष में पुष्टि मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पुष्टि मार्ग कहलाता है, बिल्कुल राइट।
ये बिल्कुल सत्य बात है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि उनका सिद्धांत साधना पक्ष में पुष्टि मार्ग खिलाता है, वो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है भाई, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। उन्हें कृष्ण देव राय द्वारा महाप्रभु की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल राइट। किसकी उपाधि मिली थी दोस्तों? महाप्रभु की। कृष्ण देव राय दोस्तों आपके तत्कालीन तो विजयनगर है आपका, विजयनगर के शासक थे कौन? आपके कृष्ण देव राय। उनके द्वारा दोस्तों महाप्रभु की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। उन्होंने श्रीनाथ जी की उपासना को लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल राइट। श्रीनाथ जी की उपासना को क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो आपके दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वल्लभ संप्रदाय से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तेलंग ब्राह्मण परिवार के उनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनका वैश्वानर यानी अग्नि के अवतार मान जाते हैं। चलो बता देता हूँ मैं, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्तों। वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं दोस्तों। वल्लभ संप्रदाय बहुत बड़ा है वैसे देखे तो, फटेंगे लेकिन इसको। इसके दोस्तों आपके प्रवर्तक कौन थे आपके वल्लभ संप्रदाय के? तो इसके प्रवर्तक थे दोस्तों आपके श्री वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इनके क्या थे दोस्तों? आपके प्रवर्तक थे। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके। इनका जन्म दोस्तों आपके तेलंग ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। और इनके दोस्तों अवतार किसका माना जाता है? ये अवतार क्वेश्चन पूछा गया, देखना अपना दिशा 2020 है ना आपके पास, तो यहाँ पर देखना ये अवतार कौन सी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इसे वैश्वानर यानी अग्नि का अवतार माना जाता है। वैश्वानर यानी अग्नि का अवतार माना जाता है दोस्तों, अवतार माना जाता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके। इनके माता पिता की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनके माता पिता की बात करें तो माता का नाम था दोस्तों आपका इल्मा गारू, और इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों आपका? लक्ष्मण भट्ट। क्या नाम था दोस्तों? लक्ष्मण भट्ट इनके पिता का नाम था। इनकी रचना कौन सी थी दोस्तों आपकी? अणुभाष्य रचना थी इनकी। ये भी बहुत बार पूछी गई दोस्तों आपकी। रचना कौन सी थी वल्लभ संप्रदाय की? वल्लभाचार्य जी की अणुभाष्य दोस्तों रचना थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भक्ति मार्ग को दोस्तों पुष्टि मार्ग जो अपनी ऑप्शनों के अंदर लाइनों के अंदर आ चुका है आपका। महाप्रभु की उपाधि कृष्ण देव राय ने दी थी दोस्तों आपकी। श्रीनाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी गोवर्धन पर्वत पर। ठीक है, श्रीनाथ मंदिर की जो दोस्तों इसके मंदिर की स्थापना कहाँ पर करवाई थी इन्होंने? गोवर्धन पर्वत के ऊपर, पर्वत के ऊपर दोस्तों इसकी स्थापना करवाई थी इन्होंने। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त सूरदास को वल्लभाचार्य ने दीक्षा दी थी। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त है आपके कौन? सूरदास। कृष्ण भक्ति की बात करते हैं दोस्तों आपके, कौन थे आपके? सूरदास। और सूरदास को क्या दी थी दोस्तों? दीक्षा प्रदान की थी, दीक्षा प्रदान की। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका दोस्तों। मैं वही करवा रहा हूँ शॉर्ट नोट्स के अंदर जो आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके पूछे जा चुके हैं। इनके उत्तराधिकारी थे दोस्तों आपके, इनके उत्तराधिकारी कौन थे दोस्तों? उत्तराधिकारी थे दोस्तों इनके विठलनाथ जी, विठलनाथ जी। जो अपने नाथद्वारा के अंदर है ना दोस्तों, इन्हीं की समाधि आपके विठलनाथ जी की, इन्हीं की पूजा होती है। और दोस्तों इन विठलनाथ जी ने दोस्तों अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और विठलनाथ जी की विद्वता से दोस्तों प्रभावित कौन थे आपके? अकबर। विठलनाथ जी की दोस्तों आपकी जो विद्वता है, विद्वता है दोस्तों, इसे प्रभावित कौन हुआ दोस्तों आपका? इसे प्रभावित हुए दोस्तों आपके अकबर। कौन हुए थे दोस्तों आपके? अकबर। और अकबर ने दोस्तों आपके राजकीय पोशाक थी उस समय जो चाकदार बाग, वह दोस्तों कुल्हड़ नामक राजकीय पोशाक पहना इनकी अकबर ने दोस्तों इनको चाकदार बाग व कुल्हड़ नामक राजकीय पोशाक पहनने की अनुमति दी, पोशाक पहनने की अनुमति दी दोस्तों आपकी। और दोस्तों अकबर ने दोस्तों इनको जागीर भी दी थी दोस्तों आपकी। जागीर कहाँ की दी थी दोस्तों आपकी? गोकुल और जेतपुरा की दोस्तों जागीर दी थी। गोकुल और जेतपुरा की दोस्तों किसने दी थी? आपके अकबर ने। ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। साथ साथ ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है कि अकबर द्वारा दोस्तों विठलनाथ जी को कहाँ की जागीर दी गई थी? गोकुल और जेतपुरा की जागीर दी गई थी। और दोस्तों अकबर द्वारा दोस्तों विठलनाथ जी को कौन सी राजकीय पोशाक पहनने की अनुमति दी थी? तो दोस्तों आपका चाकदार बाग और आपका कुल्हड़ नामक। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। जो मैंने इतनी लाइन लिखी थी शॉर्ट के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए। ये जो अपने ऑप्शन है दोस्तों आपके, ये ऑप्शन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए। आप बताओ आपको क्या प्रूफ चाहिए?
तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका। अब क्लास देखोगे तब पता चलेगा ना, पूरी तो देखते नहीं हो क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नाथद्वारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाथद्वारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए विचार करते हैं दोस्तों आपका। 1611 में श्रीनाथ जी की मूर्ति सियाड़ यानी वर्तमान नाथद्वारा में स्थापित की गई। क्या सही बात है दोस्तों आपका? बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। पहला बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह पुष्टि मार्ग की संप्रदाय का मुख्य केंद्र है, बिल्कुल राइट। यानी प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों आपकी? अपने श्रीनाथ जी यानी वर्तमान नाथद्वारा सियाड़ है आपका जो मुख्य पीठ है। यानी प्रधान पीठ कहाँ पर आपके? राजसमंद के अंदर आपका नाथद्वारा, ठीक है, मुख्य पीठ, बिल्कुल राइट। इसकी स्थापना निम्बार्क संप्रदाय द्वारा की गई। नहीं दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय द्वारा नहीं, आपका वल्लभ संप्रदाय द्वारा की गई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्थापना की बात करें दोस्तों तो ये स्थापना की गई थी आपकी राज सिंह द्वारा। राज सिंह द्वारा, मेवाड़ महाराणा थे आपके राज सिंह, उनके द्वारा दोस्तों स्थापना की गई थी। यहाँ की संगीत परंपरा में हवेली संगीत कहलाती है, बिल्कुल राइट। क्यों कहलाती है? क्योंकि औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो आदेश दिया था। इसकी वजह से दोस्तों आपके इनके जो मंदिर मूर्ति वगैरह है वो हवेलियों में स्थापित हो गए, घरों के अंदर स्थापित हो गए। अंदर ही अंदर उनके गीत गाते थे, अंदर ही अंदर उनकी पूजा होती थी, बाहर नहीं निकाला गया था। इसलिए दोस्तों आपकी हवेली संगीत कहलाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो आपका दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इनकी बात करें दोस्तों आपके प्रमुख पीठ कितनी है इनकी? प्रमुख पीठ की बात करें, प्रमुख पीठ की बात करें तो प्रमुख पीठ कितनी है दोस्तों आपकी? 7। कितनी है आपकी? 7 प्रमुख पीठ, जिसमें से दोस्तों पहली आपकी मधुरेश जी की बात करें दोस्तों आपकी, मधुरेश जी, एक कहाँ पर है दोस्तों? कोटा के अंदर, ठीक है भाई। दूसरी की बात करें दोस्तों आपके द्वारिकाधीश जी, द्वारिकाधीश जी, ये कहाँ पर है दोस्तों आपके? कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद के अंदर है। तीसरी बात करें दोस्तों आपके विठल दास जी, विठल दास जी की बात करें तो विठल दास जी की कहाँ पर है दोस्तों आपकी? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। चौथे की बात करें दोस्तों आपके गोकुल चंद्रमा की, गोकुल चंद्रमा जी, गोकुल चंद्रमा जी कहाँ पर है दोस्तों आपकी? कामन भरतपुर के अंदर, कामन भरतपुर के अंदर दोस्तों किसकी है आपकी? गोकुल चंद्रमा जी की है, ठीक है। गोकुलनाथ जी की बात करें दोस्तों आपकी, गोकुलनाथ जी, तो गोकुलनाथ जी कहाँ पर है दोस्तों आपके? गोकुल उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपी के अंदर है। और छठी पीठ कहाँ पर है दोस्तों आपके? बालकृष्ण जी सूरत, सूरत गुजरात। और सातवीं कहाँ पर है दोस्तों आपकी? इनकी सातवीं पीठ, सातवीं दिल्ली लिख देता हूँ, सातवीं पीठ है आपके दोस्तों मदन मोहन जी, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? कामन भरतपुर के अंदर दोस्तों। सीधे क्वेश्चन आके पूछे जाते हैं। ये 7 प्रमुख पीठ है दोस्तों आपकी किनकी? वल्लभ संप्रदाय की। जो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके मंदिरों को द्वारा बोलते हैं। मंदिरों क्या बोलते हैं दोस्तों आपके? द्वारा बोलते हैं, इसलिए नाथ द्वारा क्या बोला जाता है आपका? नाथ द्वारा बोला जाता है दोस्तों आपके, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्बार्क के वेदांत सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या दे रखा है आपका? पहला अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैत, भेदाभेद, द्वैताद्वैत या शुद्धा द्वैत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेदांत सिद्धांत क्या था आपका दोस्तों? भेदाभेद या द्वैताद्वैत। शुद्धा द्वैत किसका था तो भाई? वल्लभ संप्रदाय का। ये सिद्धांत किसका था आपका? वल्लभ संप्रदाय का। देखो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अद्वैतवाद दोस्तों आपका, विशिष्टता द्वैत की बात करें तो ये सिद्धांत था दोस्तों आपका रामानुज संप्रदाय का। अद्वैतवाद या द्वैतवाद, द्वैतवाद किसका था दोस्तों आपका? ये था आपका दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय का। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक परशुराम देवाचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परशुराम देवाचार्य, देखो मैंने बताया था, उन्होंने इस्लामाबाद की संगठन में को प्रमुख पीठ के रूप में स्थापित किया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है।
उन्होंने विमरमती और परशुराम सागर ग्रंथों की रचना की, और परशुराम सागर बहुत बार आपके एग्जाम पूछी गई है। परमति भी याद कर लेना दोस्तों। उन्होंने केवल सगुण भक्ति का समर्थन किया, नहीं दोस्तों, उन्होंने केवल सगुण भक्ति का समर्थन नहीं किया, गलत हो जाएगा आपका। उनका साहित्य ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा में, बिल्कुल राइट। उपरोक्त में कौन से कथन सही है? पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। हम पढ़ चुके हैं पीछे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु द्वारा परिवर्तित, चैतन्य महाप्रभु द्वारा देखो परिवर्तित गौड़ी संप्रदाय, कौन सा आपका? गौड़ी संप्रदाय के संबंध में कथन सही है दोस्तों आपका? कौन सा कथन सही है आपका, ये पूछा हमें, चलो बताते भाई। उन्होंने राधा कृष्ण की युगल उपासना की जाती है, बिल्कुल राइट। इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना की जाती है, बिल्कुल राइट। आमेर के मान सिंह प्रथम ने वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्कुल राइट। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण स्वामी जय सिंह ने करवाया था, और जो आपके गौड़ी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल राइट। यह परंपरा शैव परंपरा पर आधारित है। कौन सी परंपरा पर आधारित है? शैव परंपरा पर आधारित है, बिल्कुल सही है दोस्तों आपका, है क्या? नहीं दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 1 आप। और दोस्तों याद करना दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या था दोस्तों? इस गौड़ी संप्रदाय का सिद्धांत क्या था? तो सिद्धांत था दोस्तों आपका चिंते वेदावेद। याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1486 से 1453 का दोस्तों इनका काल माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु का। नदिया नवद्वीप बंगाल के थे दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युगम सम्मिलित है? कौन सा युगम दोस्तों सम्मिलित है आपका? विशेषता द्वैत श्रीभाष्य, बिल्कुल राइट, ठीक है। रामानुजाचार्य, द्वैता द्वैत वेदावेद वेदांत परिजात भाष्य, बिल्कुल राइट। द्वैतवाद दोस्तों पूर्ण परिज्ञ भाष्य, बिल्कुल राइट। शुद्धा द्वैत अणुभाष्य, बिल्कुल सत्य। 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सही सम्मिलित पूछा था हमें। देखो द्वैतवाद की बात करें दोस्तों आपका, तो सिद्धांत था इनका पूर्ण परिज्ञ भाष्य दोस्तों रचना थी, ठीक है। सिद्धांत और रचना, और ये रचना है दोस्तों। कौन सिद्धांत से कौन सी रचना जुड़ी हुई थी? विशेषता द्वैत से आपके दोस्तों श्री भाष्य जुड़ी हुई थी आपकी, ठीक है। द्वैता द्वैत से वेदांत परिजात भाष्य, द्वैतवाद से पूर्ण परिज्ञ भाष्य, और शुद्धा द्वैत से अणुभाष्य, एक साथ है आपके दोस्तों। क्वेश्चन आ गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपना, क्या देखिए, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आचार्य भिक्षु द्वारा तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना, तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों इनके द्वारा? 1760 ईस्वी में की गई थी। कब दोस्तों आपके? 1760 ईस्वी के अंदर की गई थी, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, कब की गई थी? 1760 ईस्वी के अंदर की गई थी। कौन सा दिन था दोस्तों आपका? आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था दोस्तों आपका, पूर्णिमा का दिन था। और दोस्तों कहाँ पर की थी? केलवा के अंदर, केलवा के अंदर दोस्तों आपके, केलवा में दोस्तों की थी किसकी स्थापना? तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना। आचार्य तुलसी द्वारा दोस्तों अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ करना, आचार्य तुलसी द्वारा अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ करना। तो दोस्तों ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपका 1 मार्च 1949 को, 1 मार्च 1949 को। कहाँ से हुआ था दोस्तों आपका? सरदार शहर चूरू से, सरदार शहर चूरू से दोस्तों ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है भाई। आचार्य भिक्षु का सिरियारी में देवासन, आचार्य भिक्षु की बात करें सिरियारी में दोस्तों इनका देवासन हुआ था, ठीक है। 25 देवासन हो गया था। कब? पाली के अंदर पड़ता है दोस्तों आपका सिरियारी, कहाँ पर पड़ता है? पाली के अंदर। और कब हुआ था दोस्तों ये? 2 सितंबर 1803 को, 2 सितंबर 1803 को। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके। आचार्य तुलसी का जन्म दोस्तों, आचार्य तुलसी का जन्म होता है दोस्तों आपके 1914 के अंदर। कब होता है दोस्तों आपके? 1914 के अंदर दोस्तों आचार्य तुलसी का जन्म होता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पर दोस्तों आपके? लाडनू के अंदर, लाडनू के अंदर। अब दोस्तों हमें क्या पूछा है? कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखिए बताइए भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आचार्य तुलसी का याद कर लेना दोस्तों, जैन धर्म से दोस्तों जुड़े हुए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए,
कहते हैं एव कारण आर पर विचार कीजिए। उदयपुर के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। पाशुपति या लकुलिश संप्रदाय की प्रमुख पीठ कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है तथा एकलिंग जी को राज्य का वास्तविक शासक माना जाता है, बिल्कुल सत्य। कारण भी सही है दोस्तों, तो ए आर दोनों सही था, आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। लकुलिश ऋषि दोस्तों आपके किस संप्रदाय से संबंधित, आपके पाशुपत संप्रदाय से दोस्तों जुड़ा हुआ है, जो हमने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर दोस्तों हमें विचार करना, चलो विचार करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका जन्म फारस के संजरी गांव में होता है, बिल्कुल राइट। उनका भारत आगमन दोस्तों 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ हुआ, बिल्कुल राइट। अजमेर में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने रखी थी, बिल्कुल राइट। सुल्तान हिंद की उपाधि इन्हें इल्तुतमिश ने दी थी, नहीं दोस्तों आपके। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य है, तो केवल 4 असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो फिर उपाधि किसने दी थी दोस्तों आपके, मोहम्मद गौरी ने दी थी। और अजमेर आज पूरा इनका गढ़ बन चुका है दोस्तों। अजमेर को अपने पूरे अजमेर को चपेट में ले लिया इन्होंने, ठीक है, किसने, चिश्ती संप्रदाय ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की बात करते, सोहरावर्दी सिलसिला दोस्तों से जुड़े हुए थे। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी गुरु काजी हमीदुद्दीन के थे। 1246 में काजी हमीदुद्दीन की मृत्यु दिल्ली में होती है। नूरोबंतरी ग्रंथ दोस्तों शेख हमीदुद्दीन नागौरी का है, नहीं दोस्तों आपके काजी हमीदुद्दीन नागौरी का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके संत संप्रदाय क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए। आज अपने संत संप्रदाय के जितने भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे दोस्तों हमने आपको यहाँ पर करवा दी। तो क्लास कैसी लगी, आज की लास्ट क्लास थी, अंतिम क्लास थी। कल पढ़ेंगे लोक देवियाँ। कल का टॉपिक होगा दोस्तों अपना लोक देवियाँ। आई होप अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत ही अच्छे से संत संप्रदाय आपका कवर हुआ होगा। संत संप्रदाय का दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अपनी क्लासों से। बहुत ही अच्छे से हमने विश्लेषण किया, बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। प्रत्येक पॉइंट को हमने पॉइंट टू पॉइंट इसलिए समझाया 3 क्लासों में क्यों ही, वरना ये 50 क्वेश्चन थे दोस्तों आपके। इन 50 क्वेश्चनों को हम एक साथ भी कर सकते थे, ऑप्शनों की व्याख्या के साथ एक एक लाइन बताता मैं ऑप्शनों के बारे में, वो पूरा कर सकता। लेकिन संत संप्रदाय को हमें कला संस्कृति पूरी डिटेल से पढ़ना था, क्योंकि हमें रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और 6 से 7 क्वेश्चन यदि अपनी क्लास में आ जाते हैं और रिविजन करते हो आप, तो यहाँ से देखो 3 घंटे की बात थी यहाँ पर, और सबसे बड़ा टॉपिक था संत संप्रदाय, जिसको हमने 3 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट कर लिया। आप 2 की स्पीड में देखोगे तो आपके 3 घंटे कितने, 1.5 घंटे की क्लास है। 1.5 घंटे के अंदर दोस्तों आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। मुझे पता है 2 की स्पीड में देखोगे, तो 2 की स्पीड में देखोगे तो आपका 1.5 घंटे में दोस्तों पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब आप बता सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले जिन दोस्तों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और टेस्ट देना चाहते हो तो अपने ऐप पर दोस्तों ज्वाइन कर लेना, PAP बाय DK सर ऐप, PAP बाय DK सर ऐप। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।